गुड मॉर्निंग। चलिए आइए। चलिए आज क्लास जो होगा वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस क्लास देते हैं। सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा, सवाल को पढ़िए। कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 3.8 है। आफ्ताब और अपने बच्ची से कहती है कि 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु के 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद मैं अपनी तुम्हारी उम्र की 3 गुनी उम्र की रहूँगा। यह कथन को बीजीय व्यंजक और आलेख्य रूप में निरूपित कीजिए। आलेख्य रूप बीजीय व्यंजक का तो सिर्फ समीकरण बना करके छोड़ देना है, लेकिन सवाल कहता है कि बीजीय व्यंजक के साथ साथ कौन सी करने के लिए, आलेख खींचने के लिए। तो आलेख हुआ वही ग्राफीय विधि। हम लोग ग्राफीय विधि बना चुके हैं, बनाए हैं ना। तो हम यदि आपको समीकरण बना देंगे, सिर्फ बीजीय व्यंजक बना देंगे, तो आप लोग ग्राफ बना लेंगे। कहिएगा कि सर ग्राफ तो हम बना लेंगे, लेकिन इस समीकरण कैसे बनाएंगे? तो जिस तरह से हम पढ़ के अभी बनाएंगे, सेम उसी तरह से आपको माइंड कंसेस्ट रखना है और उस पर दिमाग लगाना है। देखो क्या कहता है। चलिए दो समीकरण आपको निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा। सवाल को पढ़ो अब अपने से। ना तो आफ्ताब को मालूम है और ना पुत्री को मालूम है। मान लेते हैं जो चीज़ मालूम नहीं होता है, क्या करते हैं हम लोग, माना कि आफ्ताब है कि आफ्ताब माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष है। x क्या, x वर्ष है, मतलब x साल का आफ्ताब है। और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष है। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना वर्ष है, y वर्ष है। क्या हुआ, मार्कर चेंज कर दें, ला तो दूसरा दे। नहीं सर यही है, इसलिए लिखो तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है, 7 वर्ष है। क्या पढ़ता है उसमें पढ़ो। अब ये आपस में बात करता है, पुत्र और पुत्री, बेटी और बाप। कहता है प्रश्न से, बात करने ही वाले को कहा जाता है प्रश्न से। कहता है कि आज से 7 वर्ष पहले, मतलब ये बात जो कर रहा है 7 वर्ष पहले हम घटा, अब बाद में जोड़ करना है। ये भी पॉइंट याद रखना है। पहले में क्या करना है, कहता है कि पहले किससे, दोनों पहले हो गया। अब बात करता है वर्ष पहले, समय की तुम्हारी आयु का 7 गुनी रहूंगी। कैसे, बाप कहता है बेटी से, मैं जो हूं तुमसे क्या हूं, तुमसे मैं 7 गुनी हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इसी से 7 गुना होगा, इससे ही नहीं है 7 गुना। बस बात खत्म। इतने तो बात हमको समझाना था, अब आपको भी हल करने के लिए आता है। नहीं आता है तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं है बाबू।
अब यदि समीकरण को हल नहीं करने जानता है तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं है। माइनस, और उम्र कभी माइनस में नहीं निकलता है, ये भी याद रखना बात। इस समीकरण हुआ, अभी हल करना है इसको, ठीक है। इसमें ये भी कह सकता है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, सवाल वहाँ चेंज कर देगा, आलेख नहीं कहेगा, क्या कह देगा, ज्ञात कीजिए, वो भी हो जाएगा। समीकरण को हल कर देंगे, एक्स वाई का मूल्य निकल जाएगा। एक बार और प्रश्न से कहता है, जब दूध अब प्रश्न आया तो क्या लिखा जाता है, पुनः। अब क्या बात करता है दोनों बेटा बेटा अथी बाद, क्या हो जाएगा, अब से 3 वर्ष बाद। आज उम्र x बरस तो 3 वर्ष के बाद, हाँ, x प्लस 3। उसके बाद क्या बात करता है, x प्लस y प्लस 3। ये तो अब बात करने पर चला, 3 वर्ष के बाद की बात। तब क्या कहता है, मैं तुमसे, कौन कहता है, किससे 3 गुना होगा, तो पुत्री में 3 से गुना करेंगे। समझा, यही चीज तो समझना था। जो जो बात कहेगा उसको सिर्फ करते हैं। x प्लस 3y प्लस, समझा कि नहीं समझा, कितना हुआ समीकरण। इसको याद, यही हुआ बीजीय व्यंजक। समझ गया। या तो आप इसको ग्राफ विधि से क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। ग्राफ विधि बताएं कि नहीं बताएं, बताएं है ना। कल जो सवाल दिए थे बना के लाए हो, आज भी ये भी सवाल आप लोग बना करके लाना है। ग्राफ पर क्या करोगे, बना करके लाना है, ठीक। हम अब आपको ग्राफ नहीं बताएंगे, इसीलिए पहले ग्राफ बता चुके हैं। चलो देखो, ये बल्ला वाला सवाल देखो। कहता है एक क्रिकेटर कुछ बल्ले और गेंद खरीदते हैं, लेकिन बल्ले क्या को खरीदता ही है, लेकिन कितनों में खरीदता ही मालूम। कुल पैसा दिया हुआ है, मान लेते हैं। माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला की कीमत x रुपया है। एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कौन सी कीमत क्या हो जाएगा, y रुपया है। प्रश्न से क्या लिखेंगे, क्या कहता है, क्या गो गेंद है, बल्ला क्या गो है। एक बल्ला का दाम x रुपया, 3 बल्ला का दाम। इतना तो भी दिमाग नहीं हुआ है तो छोड़ दो पढ़ाई। अब 3x प्लस बराबर, इसलिए प्लस हुआ का कि कुल पैसा ही दिया हुआ है। ऐसा हिसाब हम आगे बताएं, आप लोग को ध्यान ही नहीं देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या लिखेंगे, यही तो जानता है तुम खाली। उसके बाद क्या गो गेंद बल्ला है, क्या गो गेंद है, 2 से गुना बराबर। समीकरण दोनों को हल कर देंगे, या तो बीजीय व्यंजक यही हो गया। इसका क्या कहता है निकालने, ज्यामितीय मतलब आलेख, ग्राफ खींचने के लिए। आप लोग इसको ग्राफ पर बना करके लाना है, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ने के लिए यही सिखा रहे हैं, हम कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बारी बारी से सिखा रहे हैं। आपको हम ग्राफ सिखा दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि हम सिखा चुके हैं। अब हम सिर्फ बना करके देंगे इस तरह का। ये पढ़ करके नहीं बनाने के लिए सिखाए थे, वो सिखा दिए। उम्र वाला सिखा दिए, ये सिखा दिए, कैंची वाला हिसाब सिखा दिया, आधा से अधिक वाला सिखा दिए। जो कहता है उसी को करना है। इस हिसाब से आप लोग टास्क बना करके लाना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, अखिला अपने गांव का, ही तो बताए थे। 4, यहां तक आपको टास्क रहा।
बंद कर दो उसको। सवाल हम पढ़ते हैं, दिया गया है, तुम लोग भी पढ़ो। A1 बट्टा अथी A1 B2 अथी A1 A2 B1 और C1 के अनुपात में आप चेक कीजिए कि यह समीकरण संगत है या असंगत है या क्या है, संगत है या असंगत है। कुछ भी कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। पहले समीकरण क्या लिखा हुआ है ये हमको लिखा दो। समीकरण क्या लिखा हुआ है? समीकरण 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। कुछ नहीं करना है, पहला समीकरण है, ध्यान दो। A1 बट्टा कितना? 3/2। B1 बट्टा कितना? और C1 बट्टा कितना? 7 या -7 भी हो सकता है। अरे इसको ही बगल लाएंगे तो नहीं हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी तब लाएंगे इस बगल या तो इसको क्या लिख देंगे 7, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समीकरण बताओ बाबू। चौदह। इसको भी इधरे रहने दो। A2 बराबर B2 बराबर और C2 बराबर, इसमें माइनस लगाएंगे तो उसमें भी संगत होने के लिए शर्त, समीकरण का रूप, समीकरण का रूप लिखेंगे। हम अंजाद से लिखते हैं A1 बट्टे बराबर B1 बट्टे बराबर C1 बट्टे। संगत होने के लिए तीनों क्या होना चाहिए? संगत के लिए शर्त लिखाया है ना, देख लो यदि बराबर है कि क्या है, देख लो भैया, अभी देखने का मौका है। सूत्र A1 बट्टे A2। A1 कितना अब भागा कितना, इसी जगह फंसता है, इसीलिए बता आए। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे ऐसे रे, ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद बताओ B1 बट्टे 5/3 भागा -10, कोई बात नहीं। उसके बाद बताओ 7 बट्टा, अच्छा इसको लिख सकते हैं 3/2 गुना 1/9। अब बराबर इसको लिख सकते हैं 5/3 गुना 1/-10, 7/14। ठीक, 3 तिया 1/6, 5 दूना 1/-6 बराबर 1/2। तीनों बराबर हुआ आपस में। जब तीनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? समीकरण का रूप, समीकरण का, अस्थिर से देखो, समीकरण का रूप A1 A2 नहीं बराबर B1 B2 नहीं बराबर C1 C2 के जैसा है, के जैसा है इसीलिए समीकरण कौन सी है? असंगत है। कोई दिक्कत? बस बन गया, बन न जाएगा। पहले इसी पर लेके चलना है, जैसा रूप हुआ यहाँ लिख देंगे, समीकरण का रूप ऐसा हुआ, इसीलिए यह समीकरण असंगत। यदि वही पकड़ लेता तीनों बराबर तो क्या लिखते? समीकरण का रूप A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2 के जैसा है, इसलिए समीकरण संगत। कोई दिक्कत आए? बस बना लेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ठीक है, चलो चलिए नंबर लिखाइए। के का मान ज्ञात कीजिए, यही लिखा पढ़ रहा है, पढ़ो तो इसको। समीकरण बोलो कितना है? समीकरण कितना है बाबू? बराबर -5। अच्छा चलो उसके बाद बोलो।
-5 बराबर 0 है। चलिए बोलिए। ठीक। 6x यही कहता है कि के का क्या कीजिए, जबकि समीकरण का कोई हल शर्त दे दिया है। के का मान तब आप ज्ञात कीजिए जबकि इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त लिखाए हैं, वही चीज आध यहाँ रखने का जरूरत है। बाकी बन गया इस A1 बटा A1 B1 C1, उसके बाद A2 B2 -2 C2 -K। यही K का मान कहता है निकालने के लिए। समीकरण का कौन सी कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, उसके लिए शर्त क्या है बता तो। नॉट इक्वल टू, यही शर्त है कोई हल नहीं होने के लिए। वहां शर्त दे दिया था इसीलिए ये लिख दिए। A1 बराबर इसको हटा, इसी को ले लो। माइनस ई में कट गया। 1/2 नहीं बराबर। अब इसको कर दो। कितना आया, कितना आया? के बराबर 10 नहीं आया। के नॉट इक्वल टू 10। 10 यदि मौन होगा तो इसका मतलब यह बराबर नहीं होगा, या समीकरण का कोई रूप कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल समझा, निकालने के लिए समझ गया। ये सब चीज़ देखेगा वीडियो में, आपको मिल जाएगा। मान लो कि सवाल आ गया अथी में, हमसे नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सहारा ले लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सहारा लेना है, ये नहीं कि पूरे। सवाल नंबर कितना है बताओ? 12। कितना हो जाएगा? 12। सवाल क्या है, पढ़ो 12 का। पढ़ने तक नहीं जानता है न रे। आए एगो पढ़ लिया बस हो गया। तुम पढ़ा किताब? क्या कहता है सवाल बोलो। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित की समीकरण युक्त में अनेक है। पढ़ने भी नहीं जानता है सवाल। कहता है कोई दो समीकरण दिया गया है, बता समीकरण का नाम। 2x प्लस बराबर 7, A1 बराबर A1 बराबर B1 बराबर और C1 बराबर 7। दूसरा बोलो क्या बोल रहा है? A इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी यही ना है। इसको पहले हल कर लो कुछ देर। ए एक्स प्लस ए वाई हुआ माइनस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस इसमें और इसमें क्या है? एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? ए माइनस बी नहीं बचेगा। एक्स अधिक कॉमन लेंगे तो ए, अब माइनस बच गया बी, उसके बाद ई, अब बचा ई और ई, क्या ले लेंगे कॉमन? वाई, क्या बच जाएगा? बराबर वाई इंटू से वाई से गुना हुआ, ठीक, बराबर
अब बता A2 बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस B2 बराबर C2 बराबर। अब कहता है समीकरण का क्या होगा? अनेक हल होगा। तब A और B का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण का क्या होगा? शर्त क्या दिया है? समीकरण का अनेक हल होगा। अनेक हल होने के लिए क्या होता है शर्त? C1 बटे C2। A1 का वैल्यू 2 का वैल्यू B1 का वैल्यू B2 का वैल्यू C1 का वैल्यू 7। उसके बाद समझ रहा है? बना रहा है? समझ गया? समझा ना? ठीक। इसको क्या कर देंगे जो कि किसका मान निकल जाएगा? A प्लस B का। हम लेते हैं 2A माइनस B बराबर 3A प्लस B। इसको गुणा कीजिए तो 2A प्लस 2B बराबर 3A 3B। चलिए 2A माइनस बराबर इसको बोलो तो माइनस A दिखाई देता है। यहाँ हल करो। आए दिखाई दे रहा है? 2A प्लस क्या आ जाएगा? अरे कैची गुणा नहीं आता है। 2A प्लस 2 बराबर बोलो 3A माइनस। अब इसको एक साइड कर दो। 2A प्लस 2B बराबर 3A 2B प्लस 3B बराबर ई बच गया A। यहाँ बच गया 5B माइनस A बराबर कौन चीज? 0। समझा इस जगह? 3 2 5B ई माइनस में ना बचेगा A। 2 माइनस 3 तो कितना बचेगा? माइनस A बचा 2A माइनस 3A माइनस A बराबर। समीकरण इसको बोल लो फर्स्ट। अब देखो दूसरा, इसको और इसको बराबर करो। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से हल करते हैं फिर से। किसी को हम 3 बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3A प्लस B बराबर हो जाएगा कौन चीज? 7 3A प्लस B माइनस 2 गुना कैची 7A प्लस क्या आ जाएगा? इसको करो समझा? यहाँ 7A माइनस 9A प्लस 7B माइनस बराबर इसको हल कीजिए। 7 4B हुआ पहले, B को पहले रखे तो B कौन रखेंगे? 4B अब माइनस 2A बराबर माइनस 4। 2 से भाग दे दो। इस सब में भाग देना पड़ता है, सब में, नहीं तो किसी में नहीं तो ऐसे ही भी हम मान सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हल कर लो, कोई बात नहीं दो भाग तुम। अब A और B का मान निकालने के लिए जानता है समीकरण को हल करने कामयाबी होता है। समीकरण सीखा है तो इसके बाद हल इसको कर देगा। क्या निकल जाएगा? A और B का मान ज्ञात हो जाएगा। बस बन गया सवाल। इससे फालतू बतेबो नहीं करेंगे।
क्योंकि जो विद्यार्थी प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि सीख लिया है उसके लिए यह चीज़ आसान है। अब आगे आप लोग नहीं पढ़े हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, हम क्या करें।